लोकतांत्रिक भारत की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय उन्हें दलित होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन सभी अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा प्रारंभ की और भारत के संविधान का निर्माण कर डाला, जिसके बाद वे देश के प्रथम कानून मंत्री भी बने। वे एक समाज सुधारक होने के साथ साथ वकील, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अनुसूचित वर्ग को समानता दिलाने में समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मौलिक दायित्वों के मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्हें अपने महान कार्य के लिए मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न भी दिया गया था। अपने प्रगतिशील विचारों के चलते वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत, आदर्श और मार्गदर्शक है। आज पूरे शहर भर में बाबा साहेब की 133वीं जयंती मनाई गई। अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहर वासियों को बधाई दी। भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मदिन आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ से मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसी शख्सियत थी जो आज भारत वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने पूरे देश में शिक्षा का अलग जगह बराबर लगाया करो ऐसे मतलब इधर लोगों उनको आगे बढ़ाने का बाबा साहब ने जो काम किया वो इस देश के लिए युगों युगों तक याद रखा जाएगा। बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिलाया और बाबा साहब ही थे जिनकी वजह से आज़ाद होकर हम स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। बाबा साहब के जो आदर्श विचार थे, सबसे ज़्यादा शिक्षा पे उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने कहा भोजन जरूरी है, परंतु भोजन नहीं करे चलेगा और शिक्षा जरूरी है। उन्होंने एक अलग जगह और वंचित, शोषित, पीड़ित समाज को आगे बढ़ाने का उन्होंने जो काम किया वो युगों युगों तक ये देश याद रखेगा। साथ ही अजमेर दक्षिण विधायक अमिता बघेल ने भारत के निर्माण में बाबा साहेब के अतुल्य योगदान का बखान करते हुए कहा कि जो काम बाबा साहेब ने छुआछूत के खिलाफ किए हैं, उसी का नतीजा है कि आज दलित वर्ग का इतना उत्थान हो पाया है। बघेल ने सभी लोगों से समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए सहयोग देने व बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। साथ ही राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और सभी लोगों को बधाई देते हुए सामाजिक समरसता बनाए रखने की बात कही। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आज जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर अजमेर में स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर सर्किल पर बाबा की मूर्ति को माल्यार्पण करने के साथ ही उनको श्रद्धा से नमन किया है। आधुनिक समाज के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा साहब ने तत्कालीन रूढ़ियों और कुरीतियों पर प्रहार करते हुए संविधान के माध्यम से ऐसे कानून में प्रावधान किए कि छुआछूत जड़ से मिट गया। भारत रत्न देश के महान सपूत, जिन्होंने विधि विधान से देश चले, ऐसे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज 131वीं जयंती पर मैं उनको नमन करता हूँ। प्रदेशवासियों को और अजमेर वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सामाजिक समरसता के प्रतीक ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने दलितों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, हमारे सबके मसीहा, उन्होंने जिस प्रकार से उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं। अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी भी अंबेडकर सर्किल पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर माल्यार्पण किया। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए देश के लोकतंत्र को खतरे में बताया और कहा कि हम बाबा साहेब के संविधान और उनके विचारों की रक्षा करने के लिए आतुर हैं। अगर हमें उनके विचारों की रक्षा करने के लिए जान भी देनी पड़े तो हम खुशी खुशी दे देंगे। उनके साथ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन भी उपस्थित रहे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विजय जैन ने कहा कि वर्तमान सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस सरकार को उखाड़ फेंक कर वे बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देंगे। आज पूरे देश के सामने बहुत जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है कि बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को वर्तमान सरकार तोड़ मरोड़ करके पूरा मिटा
सुरक्षा देना चाहती हूँ, उनकी भावनाओं को। आज प्रजातंत्र को खतरा है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। और यदि हमें आज संकल्प लेना है कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के विचारों की रक्षा के लिए, बाबा साहब के आदर्श और सिद्धांतों की रक्षा के लिए हम प्राण न्यौछावर कर देंगे। ऐसी जुल्म सरकार को, जाली जुल्म सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद जी। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र भी अंबेडकर सर्किल पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और समस्त शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान जाटव महासभा समिति ने बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला पहनाई और अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया। महासभा समिति अजमेर शाखा की ओर से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती को सामूहिक रूप से माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज के इस अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति समाज ने बड़े हर्षोल्लास के साथ जयंती को मनाया। कल पूर्व संध्या पर बाबा साहब के समक्ष दीपदान का कार्यक्रम रखा गया और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अजमेर वासी, पूरे राजस्थान वासियों और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रशासन से ये अपील करता हूं कि जिस प्रकार 17 तारीख रामनवमी के दिन प्रशिक्षण चुनाव के जो है स्थगित किए, उसी प्रकार से 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जयंती है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय या विश्व पर्व है, इस दिन इन्होंने जो चुनाव प्रशिक्षण रखा है इन्हें स्थगित किया जाना चाहिए था, जो अत्यंत सोचनीय है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के कर्मचारियों ने भी अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। मंडलाध्यक्ष मोहन चिलानी ने बताया कि आज बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में एक रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने बताया कि यूनियन द्वारा अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा साहेब की उपलब्धियों सहित उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। के तत्वाधान में आज भारत रत्न देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में रैली के रूप में हमारे रेल कर्मचारी साथी आए हैं और अंबेडकर सर्किल पर पूरे जोश के साथ में बाबा साहब को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि करके श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा कल बाबा साहब की स्मृति में एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब की जो देश को संविधान के माध्यम से और समाज सुधारक के रूप में जो उनकी उपलब्धियां हैं, जिसकी वजह से आज देश में आज़ादी के बाद लगातार पिछड़े वर्ग को आगे आने का अवसर मिला है, जिस तरह से एक समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है, जिस तरह से महिलाओं का और मजदूरों का अधिकार प्राप्त हुआ है, इन तमाम बातों को याद करते हुए रेल कर्मचारी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं अखिल भारतीय राजकीय शैक्षिक महासंघ ने भी आज अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी राह पर चलने के लिए नारे लगाए। अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। अंबेडकर साहब के दर्शन को लेकर के, उनके भारतीय राष्ट्रीय हितों को लेकर के, उनके चिंतन को लेकर के पूरा देश, पूरा विश्व अंबेडकर जयंती मना रहा है। हम सब अंबेडकर साहब के बहुत बड़े ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक एक व्यक्ति के हितों के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और आज हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले हम सभी शिक्षकगण उनको प्रणाम करने आए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, उन्हें नमन करने आए हैं। मसूदा कस्बे में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर ग्रामवासियों द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली कस्बे के रामगढ़ चौराहे से रवाना होकर मुख्य बाजार से गुजरकर वापस अपने गंतव्य तक पहुंची। रैली के दौरान महिलाओं व पुरुषों द्वारा डीजे के साथ जय भीम के नारे लगाए गए। वहीं कस्बे वासियों ने रैली पर पुष्प वर्षा के साथ आतिशबाजी कर स्वागत किया। इस दौरान मसूदा पुलिस मुस्तैदी से तैनात रही।